क्या आपने कभी सोचा है कि आज के ज़माने में जब हम इतने कनेक्टेड हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, फिर भी क्यों लग रहा है कि हम एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर हम सभी कनेक्टेड हैं, पर रियल लाइफ में कन्वर्सेशंस कम हो गई हैं? क्या आपने महसूस किया है कि डिफरेंसेस की वजह से ब्रिजेस टूट रहे हैं, नए वॉल्स बन रहे हैं? नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्रिजेस की, द पावर ऑफ कनेक्शन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड के बारे में। आज की दुनिया में डिफरेंसेस हर जगह दिख रही है, पॉलिटिकल व्यूज में, रिलीजियस बिलीव्स में, लाइफस्टाइल चॉइसेस में, इवन जनरेशनल पर्सपेक्टिव में। और अक्सर ये डिफरेंसेस वॉल्स बन जाती हैं बजाय ब्रिजेस के। पर क्या ये सच में जरूरी है? क्या हम अपने डिफरेंसेस के बावजूद भी कनेक्ट हो सकते हैं? कनेक्शन, सच अ सिंपल वर्ड, है ना? पर आज के टाइम में ये शायद सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंज हो गया है। हम फिजिकली एक दूसरे के पास है, डिजिटली कनेक्टेड है, पर इमोशनली और स्पिरिचुअली अक्सर माइल्स अपार्ट लगते हैं। मुझे लगता है कि हमने समवेयर अलोंग द वे भूल गए हैं कि ऑथेंटिक कनेक्शन का मतलब क्या होता है। हम लाइक, कमेंट्स, शेयर्स में मेजर करने लगते हैं रिलेशनशिप्स को, बट रियल कनेक्शन इससे कहीं ज्यादा डीपर होती है। आज के टाइम में एक कॉमन सीन है जो हम सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। फैमिली गैदरिंग्स में, ऑफिस मीटिंग में, इवन फ्रेंड्स ग्रुप में भी सभी लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, पर एवरीवन इज ऑन देयर फोन। कन्वर्सेशंस मिनिमल होती हैं। जब बात हो भी रही होती है तो फोकस होता है, डिड यू सी माई पोस्ट, व्हाई डिडंट यू लाइक माई फोटो? रियल मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस मिसिंग लगती हैं। ओल्डर जनरेशन अक्सर पॉइंट आउट करती है कि पहले लोग फेस टू फेस बैठकर घंटों बातें करते थे। अब हम फोन टू फोन बात कर रहे हैं, पर कोई एक्चुअली सुन नहीं रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, और हम सब समवेयर इन बिटवीन लॉस्ट हो गए हैं। आज की डिवाइडेड वर्ल्ड में पीपल अक्सर एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। इधर आप मेरे साथ है या अगेंस्ट। ग्रे एरियाज, न्यूएंस पर्सपेक्टिव, रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट्स, ये सब रेयर हो गया है। सोशल मीडिया ने इसे और एम्पलीफाई किया है। एल्गोरिदम हमें वही कंटेंट दिखाता है जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को री करता है। हम इको चैम्बर्स में रहने लगे हैं जहां हमारी व्यूज को ही वैलिडेट किया जाता है। इससे क्या होता है, मैं या तुम? दिस बाइनरी थिंकिंग ग्रोज स्ट्रॉन्गर। लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस में भी अक्सर देखा जाता है कि क्लाइंट्स आइसोलेटेड फील करते हैं। वो कहते हैं कोई मुझे समझता नहीं, मेरे व्यूज किसी से मैच नहीं करते, मैं अकेला फील करती हूँ अपने थॉट्स के साथ। ये आइसोलेशन मेंटल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती है। हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें कनेक्शन की जरूरत है। जब वो मिसिंग होती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस बढ़ती है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ब्रिजेस बिल्ड किए जा सकते हैं। कनेक्शन पॉसिबल है, हमें सिर्फ अप्रोच चेंज करनी होगी। पहली बात, लिसनिंग। सुनना सिर्फ रिप्लाई करने के लिए नहीं, बल्कि अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। जब हम ट्रूली सुनते हैं किसी की बात को बिना जजमेंट के, तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है।
दूसरी बात, क्यूरियोसिटी ओवर जजमेंट। जब आप किसी की पर्सपेक्टिव सुनते हैं जो आपसे डिफरेंट है, तो पहले इंस्टिंक्ट होता है कि जज करने का। इंस्टेड क्यूरियस बनिए। इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर अबाउट इट। हाउ डिड यू कम टू थिंक दिस वे? व्हाट एक्सपीरियंसेस शेप दिस बिलीफ? एक कॉमन सिनेरियो है फैमिली डिनर्स में, जहां डिफरेंट जनरेशन के बीच पॉलिटिकल या सोशल टॉपिक्स पर डिसएग्रीमेंट्स होती हैं। अक्सर ये हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बन जाती हैं, क्योंकि हर कोई अपनी पॉइंट प्रूव करने में बिजी होता है। एक बेटर अप्रोच है हर पर्सन को अपनी बात कंप्लीटली एक्सप्रेस करने देना, बिना इंटरप्शन के, और फिर सिर्फ एक्नॉलेज करना कि आपने सुना। जब पीपल फील हर्ड, तो वो डिफेंसिव कम हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मुझे सुना जा रहा है, तो वो डिफेंस मोड में नहीं जाते, बल्कि वो भी अंडरस्टैंडिंग मोड में चले जाते हैं। बिल्डिंग ब्रिजेस का मतलब है अपने डिफरेंसेस को डिसॉल्व करना। इट मीन्स फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड डिस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस। हर इंसान के अंदर कुछ यूनिवर्सल इमोशंस है, लव, फियर, होप, डिजायर फॉर सिक्योरिटी, फॉर बिलोंगिंग, एटसेट्रा। जब हम इन डीपर इमोशंस को कनेक्ट करते, तो सरफेस लेवल डिफरेंसेस लेस इंपॉर्टेंट लगती है। एक माँ की वरी अपने बच्चों के लिए सेम होती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट या क्लास की हो। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वेज बताती हूँ जिनसे आप अपनी डेली लाइफ में ब्रिजेस बिल्ड कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग पर फोकस करें। जब कोई बात कर रहा हो तो फोन असाइड रखिए, आई कॉन्टेक्ट बनाइए, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, उनकी इमोशंस को एक्नॉलेज करें। आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ यू आर रॉन्ग, आस्क कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, या व्हाट लेड यू थिंक दिस वे। फाइंड कॉमन वैल्यूज। भले ही मेथड्स डिफरेंट हो, वैल्यूज ऑफन सिमिलर होती है। दोनों, कोई भी इंसान हो, wants हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, ग्रोथ। उन शेयर्ड वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें, एम्पैथी डेवलप करें। हर पर्सन के कुछ एक्सपीरियंसेस है जिन्होंने उनको शेप किया है। उन एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करें। यू डोंट हैव टू एग्री, बट यू कैन एम्पैथाइज, है ना? सेट हेल्दी बाउंड्रीज। कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप हार्मफुल बिहेवियर टॉलरेट करें। आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से, फिर भी कंपैशनेट रह सकते हैं। ऑफन हम देखते हैं कि नेबरहुड या कम्युनिटी लेवल पर भी डिफरेंसेस की वजह से टेंशन होती है। डिफरेंट लाइफस्टाइल चॉइसेस, डिफरेंट वैल्यूज के कारण पीपल जज करते हैं एक दूसरे को। इन सिचुएशंस में भी ब्रिज बिल्ड करना पॉसिबल है। कैजुअल कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना rather than जजिंग, कॉमन कंसर्न्स आइडेंटिफाई करना, ये सब हेल्प करता है। हमें क्लोज फ्रेंड्स नहीं बनना, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हो सकती है। आज के सोशल मीडिया डोमिनेटेड वर्ल्ड में हम रियल कनेक्शन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। स्क्रीन टाइम कम करके फेस टू फेस इंटरेक्शन इंक्रीज करना होगा, क्वालिटी कन्वर्सेशन के लिए टाइम देना। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। लोकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, वॉलंटियर वर्क करें। जब हम कॉमन गोल्स के लिए वर्क करते हैं, तो डिफरेंसेस सेकेंडरी हो जाते हैं। कनेक्शन में हीलिंग पावर है। जब हम कनेक्ट करते हैं, तो सिर्फ दो इंडिविजुअल्स बेनिफिट नहीं करते, एंटायर कम्युनिटीज बेनिफिट होती हैं। पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती है। रिसर्च शोज कि जो फैमिलीज में हेल्दी कम्युनिकेशन है, वहां ओवरऑल हैप्पीनेस ज्यादा है। वर्क प्लेसेस जहां ओपन डायलॉग एनकरेज किया जाता है, वहां प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन दोनों ही ज्यादा है।
बिल्डिंग ब्रिजेस स्टार्टिंग होती है विथ आवर सेल्फ। हमसे ही शुरुआत हो सकती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट है। हमारे ओन बायस प्रेजुडिसेस को एक्नॉलेज करना होगा। हम सब में होती है। Recognizing them is the first step towards overcoming them. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हेल्पफुल है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हम बेटर रिस्पॉन्ड कर पाते इंस्टीड ऑफ रिएक्टिंग। पॉज बिटवीन ट्रिगर और रिस्पॉन्स। उस पॉज में चॉइस होती है। मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स में इनहेरेंट नीड है कनेक्शन की। हमें सिर्फ बैरियर्स रिमूव करने हैं, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर्स, आइडियोलॉजिकल बैरियर्स। ये सब ओवरकम हो सकते हैं अगर हम जेन्युइन एफर्ट्स करें। ये एफर्ट इंडिविजुअल लेवल पर शुरू होती, फिर फैमिली में, कम्युनिटी में और इवेंचुअली सोसाइटी में रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। हर ब्रिज जो हम बिल्ड करते हैं दूसरों को इंस्पायर करती है। ब्रिज बिल्ड करने के लिए आपका स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी कैन स्टार्ट अ चेन ऑफ रिएक्शन। आज की डिवाइडेड वर्ल्ड में ब्रिजेस बिल्डर्स की जरूरत है, पीस मेकर्स की जरूरत है, पीपल जो यूनाइट करने में बिलीव करते हैं, डिवाइड करने में नहीं। कहीं ना कहीं हम सब सोशल मीडिया से इतना जुड़ चुके हैं कि खुद से जुड़ना भूल गए हैं, दूसरों से जुड़ना भूल गए। चलिए मूड को थोड़ा लाइट करते हैं और इस पर मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। आओ साथियों तुम्हें दिखाए जाके सोशल मीडिया की, जहां असली से ज्यादा चलती है बात दिखावे की दुनिया की। सुबह आंख खुले तो सबसे पहले फोन उठाया जाता है। किसने क्या पोस्ट किया यही ध्यान लगाया जाता है। कॉफी ठंडी हो जाए पर स्टोरी गर्म रखनी है। रियलिटी भले फीकी हो रही हो पर रील तो सुपर हिट करनी है। भावनाएं नहीं अब तो फिल्टर चेहरे बयां करते हैं। लाइक्स के पीछे हम रिश्तों से भी अनजान बनते हैं। कभी इंस्टा की चमक, कभी लिंक्डइन का ज्ञान, कभी फेसबुक के कमेंट तो कभी ट्विटर की तूफान। भीड़ में सब पर अकेलेपन से भाग नहीं पाए। रील्स बनाते रहे और अपनों से नजरें चुराए। डिजिटल मीटिंग से जुड़ी दुनिया दिल से दूर हो गई। पसंद नापसंद सब स्क्रीन पर सीमित हो गई। खबरों से ज्यादा अब ट्रेंडिंग हैशटैग की चिंता रहती है और नोटिफिकेशन की आवाज से ही सुबह और रात बहती है। बचपन के सपने अब एप्स की दुनिया में खो गए। जो समय माँ बाप के लिए था वो स्क्रोल में कहीं खो गए। रिश्तों की गर्मी अब इमोजी में सिमट गई है और स्माइली भेजकर हम समझते हैं बात हो गई है। आओ साथियों अब खुद से कुछ सवाल करें। क्या वाकई ये स्क्रीन हमें खुशहाल करे? क्या हर फॉलो, हर शेयर, हर व्यू जरूरी है या सुकून किसी पुराने दोस्त की एक चप्पे में छुपा है? सोचो कहीं हम सोशल होके भी एंटी सोशल तो नहीं हो गए। वर्चुअल दुनिया में जीते जीते रियल लाइफ से दूर तो नहीं हो गए। तो चलो एक दिन के लिए फोन को नीचे रख दे। तो चलो एक दिन के लिए फोन को नीचे रख दे, अपनों से मिले, असली बात करें और खुद से फिर से जुड़ने की कोशिश करें। आज के एपिसोड का अंत करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक ब्रिज बिल्डर बनिए। स्टार्ट विथ योर ओन फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी। एक पर्सन से जो आपसे डिफरेंट है जेन्युइन कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। ये इजी नहीं है। ब्रिजेस बिल्ड करना टाइम लेता है, एफर्ट लेता है, पेशेंस लेता है, पर रिजल्ट्स वर्थ होता है।
एक कनेक्टेड वर्ल्ड एक हैप्पियर मोर पीसफुल वर्ल्ड है। याद रखिए, डिफरेंसेस सेलिब्रेट करनी है, डिवाइड नहीं करनी है। डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। और कनेक्शन पॉसिबल है अगर हम ओपन माइंड और ओपन हार्ट लेकर अप्रोच करें। ब्रिज बिल्डिंग एक कॉन्शियस चॉइस है। एवरी डे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है कनेक्ट करने की या डिवाइड करने की। कौन सी चॉइस आप चूज करेंगे? तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने कनेक्शन को नर्चर करिए और हाँ, याद रखिए, हर ब्रिज जो आप बिल्ड करते हैं वर्ल्ड को बेटर बनाती हैं। Lots of love and hope. RJ Ritu Roy signing off. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी